सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू कॉलेज प्रोजेक्ट। गाइस, आपके लिए हम नए नए प्रोडक्ट लाते रहते हैं और उसी क्रम में आज हम एक नया प्रोडक्ट लेके आए हैं। ये है वाटर एटीएम या फिर वाटर वेंडिंग मशीन। तो यहाँ पर आप पूरा सेटअप देख सकते हैं। हमने यहाँ पर एक पानी का टैंक लगा रखा है और एक ये दूसरा कंटेनर है जिसमें कि वाटर की फिलिंग होगी। तो यहाँ पर आप ग्लास या बोतल कुछ भी यूज़ ले सकते हैं और जो कस्टमर होगा वो इस कंटेनर को फिल करेगा। और जो पेमेंट का ऑप्शन है यहाँ पर आप देखिए, कॉइन एक्सेप्टर है, इसके थ्रू पेमेंट हो जाएगा। और हमने ये क्यूआर कोड लगा रखा फ़ोन पे का, तो आप क्यूआर कोड से भी पेमेंट कर सकते हैं। अभी आपको दोनों चीज़ें डेमो में दिखाएंगे। तो यहाँ पर आप ये पूरा सेटअप देख सकते हैं। तो अभी हम जल्दी से इसका सबसे पहले डेमो देखते हैं कि वर्क कैसे करता है। अब देखिए, यहाँ पर दे रखा पे 1 2 3 4, ये स्क्रीन में चेंज हो रहा है, मतलब कि हम अलग अलग अमाउंट में अलग अलग वाटर की क्वांटिटी ले सकते हैं। तो फिलहाल हमने यहाँ पर जैसे कि 5 रुपीज़ के लिए यहाँ पर 2.5 लीटर पानी का इसमें लिखा हुआ है। तो अभी हम ये 5 रुपये का कॉइन इसमें डालते हैं। आप इसमें मल्टीपल कॉइन यूज़ ले सकते हैं। तो ये देखिए, अभी काउंटिंग शुरू हो गई और हम इस बटन को प्रेस करेंगे तो वाटर डिस्पेंस होना स्टार्ट हो जाएगा। ये देखिए। और अभी आप देख सकते हो कि यहाँ पर टाइमर भी स्टार्ट हो गया, मतलब कि ये पंप कितने टाइम चलेगा वो इसमें शो करेगा। ये अभी 9 8 7 6 जो टाइमर है इसमें दिखा रहा है। और जैसे 3 सेकंड बजेगा उस टाइम ये बीप जो है स्टार्ट हो जाएगा। तो अभी आप देख सकते हो ये कंटेनर पूरा भर गया। तो यहाँ पर हमने जो है जो अमाउंट लिखी है, जैसे 2 लीटर 3 लीटर है, तो एग्जैक्टली उतना इसमें वाटर नहीं है, वो आप वैल्यू इसकी सेट कर सकते हो। ये वैल्यू ओनली डेमो के लिए लिखा है। तो आप यहाँ पर जो जिस तरह से वैल्यू सेट करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। आप अमाउंट भी सेट कर सकते हैं, यहाँ पर जो वैल्यू है वो भी सेट कर सकते हो, और पंप को कितना टाइम चलाना है वो भी आप सेट कर सकते हो। तो हमने अभी ये छोटा पंप लगाया है, आप यहाँ पर बड़ा पंप भी लगा सकते हो। तो उसके लिए एक रिले कनेक्ट करके आप इसे लगा सकते हो। और इस टाइप का पंप आप यूज़ में लेते हो जहाँ पर आपकी वाटर की क्वांटिटी कम रहती है, तो फिर आप डायरेक्टली इसको कनेक्ट कर सकते हो। और इसके अलावा हम यूपीआई से भी पेमेंट करके दिखाते हैं आपको कि यूपीआई से पेमेंट कैसे होता है। तो गाइज़, अभी हम इस क्यूआर पर पेमेंट करके देखते हैं। मैंने फ़ोनपे का ऐप ओपन किया, आप किसी से भी कर सकते हैं, गूगल पे या फिर पेटीएम। तो अभी मैं इसको स्कैन करता हूँ और यहाँ पर मैं 3 रुपये का पेमेंट करता हूँ। ओके, तो अभी मैं इसका पेमेंट करता हूँ। ओके, तो ये पेमेंट हो चुका है। और पेमेंट होने के बाद देखिए यहाँ पर आएगा मैसेज रिसीव्ड एंड डिस्पेंसिंग। और अभी आप देखोगे तो इसमें से जो पानी है वो यहाँ पर आ रहा है। तो गाइज, इस तरह से ये कंप्लीट प्रोजेक्ट वर्क करता है। और अभी हम इसकी देखेंगे कि सेटिंग कैसे होती है, मतलब कि इसमें डिफरेंट डिफरेंट पैरामीटर्स हम जो है यहाँ से कैसे सेट कर सकते हैं। और उसके साथ ही हम जो पंप है उसका कनेक्शन कैसे होता है वो सारा देखेंगे इसमें। और इन सब के अलावा इसमें एक और फीचर है कि आपका टैंक अगर ये खाली हो जाए, जैसे कि ये टैंक है ये खाली हो जाए, तो यहाँ पर ऑटोमेटिकली आउट ऑफ स्टॉक दिखा देगा। तो अभी आप देखिए, सॉरी नो वाटर आ रहा है। और अभी जैसे ही हम इन वायर को कनेक्ट करेंगे तो ये फिर से डिवाइस नॉर्मली रन होना स्टार्ट हो जाएगी। तो इन वायर के थ्रू हम यहाँ पर एक फ्लोट स्विच लगा देंगे जो कि डिटेक्ट करेगा कि इस टैंक में पानी है या नहीं। तो एक स्पेसिफिक लेवल से डाउन जब पानी जाएगा तो ये ऑटोमेटिकली डिवाइस को आउट ऑफ स्टॉक दिखा देगा। तो उस कंडीशन में जो कस्टमर है वो पेमेंट नहीं करेगा। तो चलिए दोस्तों, अब हम देखते हैं कि ये जो डिवाइस है इसको हम कॉन्फ़िगर कैसे कर सकते हैं। तो कॉन्फ़िगरेशन के लिए हमें यहाँ पर कुछ एसएमएस सेंड करने होंगे और उन एसएमएस के थ्रू ये डिवाइस कॉन्फ़िगर होगी। तो गाइज़, अभी डिवाइस को हम कॉन्फ़िगर करेंगे। तो यहाँ पर ये जो बटन है पीछे की तरफ, इसे हम प्रेस करके होल्ड करेंगे। तो यहाँ पर जो पुरानी सेटिंग है पहले ये दिखाएगा लिस्ट 1 लिस्ट 2। यहाँ पर इसका मीनिंग ये होता है कि इस अमाउंट का पेमेंट करने पर इतने सेकंड तक ये डिवाइस चलेगी और डिस्प्ले पे ये वैल्यू दिखाएगा। ओके, तो अभी हम इसका डेमो देखते हैं। यहाँ पर आप देखिए, ये हमने एसएमएस बना रखा है। तो ये अभी जो डिवाइस में सेटिंग कर रखी है उसी का एसएमएस है। तो मैं इसको थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ।
तो ये अलग अलग अमाउंट है और ये सारी सेटिंग है, ये अभी आपको आगे बताएंगे कि इनको कैसे हम टाइप करेंगे और इसका क्या मीनिंग होता है। तो यहाँ पर वेटिंग फॉर एसएमएस लिखा आता है और उसके बाद में हमें इसको एसएमएस को सेंड करना है। तो देखिए जैसे ही एसएमएस रिसीव होता है ये यहाँ पर लिस्ट अपडेट हो जाती है। ये देखिए मैं आपको समझाता हूँ, 12 रुपये के पेमेंट पर 16 सेकंड तक डिवाइस चलेगी और जो वाटर का फ्लो होगा जो डिस्प्ले पे दिखाएगा वो होगा 1 लीटर। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर टाइम नहीं दिखा रहा, ओनली अमाउंट दिखा रहा है और नीचे वाटर की क्वांटिटी है। तो यहाँ पर हमें ये जो पंप है उसकी कैपेसिटी के अनुसार कैलकुलेट करना होगा कि यहाँ पर हम कितना लीटर जो है वाटर लिखेंगे और उसी के अकॉर्डिंग हम टाइम को सेट करेंगे ताकि जो कस्टमर है उसको एग्जैक्ट वही अमाउंट मिले जो कि यहाँ पर लिखी हुई है। तो ये देखिए दोस्तों, इस तरह से डिवाइस वर्क कर रही है। तो अभी हम इससे कॉइन से पेमेंट करके देखते हैं। यहाँ पर आप देखिए जैसे कि अमाउंट है 9 रुपये, ओके, और मैं 10 रुपये का करता हूँ तो क्या होता है। तो ये वेट करेगा थोड़े टाइम तक। अगर आप इसमें और कॉइन डालोगे तो ये ऑटोमेटिकली उसे डिटेक्ट कर लेगा। जैसे कि मैं 5 रुपये डालता हूँ तो ये 15 का पेमेंट हो गया और अब मैं इस बटन को प्रेस करूँगा तो ये पंप ऑटोमेटिकली ऑन हो जाएगा और हम इस पंप को इस बटन से बीच में भी रोक सकते हैं। अगर आपका वाटर का ओवरफ्लो हो रहा है तो आप पंप को बीच में रोक सकते हैं। और दूसरा यहाँ पर ये है कि आप इस पे दी हुई अमाउंट के अलावा अगर पेमेंट करते हैं, जैसे कि 9 रुपये दिया हुआ है और आपने 10 का पेमेंट किया, तो ये डिवाइस उसे एज ए 9 रुपीज़ ही कंसिडर करेगी। तो दोस्तों अभी हम देखेंगे कि एसएमएस का जो फॉर्मेट है ये क्या है और इसे हम कैसे चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सबसे पहले SYSSETUP लिखा हुआ है और उसके आगे कुछ पैरामीटर्स हमने डाल रखे हैं, जैसे कि A1 A2 A3 A4 A5, फिर T1 T2, देन Q1 Q2 और लास्ट में है N। तो यहाँ सबसे पहले के जो 5 पैरामीटर्स है A1 से लेकर A5 तक, ये है अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट। अब हमारे केस में वाटर है तो आप वाटर के लिए अलग अलग किस क्वांटिटी का पेमेंट एक्सेप्ट कर सकते हैं वो आपको डालना है। जैसे 1 रुपये, 3 रुपये, 5 रुपये, 10 रुपये, आप कोई भी अमाउंट इसमें सेट कर सकते हैं और ये डिस्प्ले पे शो करेगा। उसके आगे के 5 पैरामीटर है T1 से T5। तो ये है पंप टाइमिंग, मतलब कि पंप की अलग अलग टाइमिंग आप सेट कर सकते हैं। तो आपको पंप कितने टाइम तक ऑन रखना है वो आप इसमें सेट कर सकते हैं। जैसे कि A1 के लिए टाइमिंग होगी T1, तो यहाँ पर आप टाइमिंग ऐसे सेट कर सकते हैं 3 सेकेंड, 3.5 सेकेंड, 9 सेकेंड, 12 सेकेंड। तो ये टाइमिंग आप इसमें डाल सकते हैं। उसके आगे क्वांटिटी Q1 to Q5, क्वांटिटी ऑन डिस्प्ले। अब क्या होता है, आप हमारे डिस्प्ले पे देखोगे तो ऊपर जो है अमाउंट लिखा आता है और नीचे क्वांटिटी होती है 2 लीटर, 2.5 लीटर। तो वो क्वांटिटी अमाउंट के रेस्पेक्ट में होती है कि 1 रुपये के लिए आपको 2 लीटर मिलेगा, 5 रुपये में आपको 10 लीटर मिलेगा। तो ये अलग अलग क्वांटिटी आप सेट कर सकते हैं। तो इसमें ऐसा है कि क्वांटिटी आप ओनली डिस्प्ले पे शो करने के लिए सेट करेंगे। यहाँ ऐसा नहीं है कि आपने जो क्वांटिटी सेट की है कस्टमर को उतना वाटर मिलेगा, वो आपको मैन्युअली सेट करना पड़ेगा कि आप टाइमिंग के अकॉर्डिंग उसको कम ज़्यादा करके उतनी क्वांटिटी सेट कर सकते हैं। सपोज आप 1 रुपये के लिए 2 लीटर पानी देना चाह रहे हैं, तो आपके पंप का कितना फ्लो है, वो अगर 5 सेकंड में 1 लीटर दे पा रहा है तो आपको T1 में 5 डालना है। तो इस तरह से ये इसमें होगा, वो हम आगे आपको और एक्सप्लेन करेंगे। और लास्ट में है N। तो N का क्या मीनिंग हुआ, नंबर ऑफ प्रोडक्ट। तो यहाँ पर हम मैक्सिमम 5 प्रोडक्ट सेट कर सकते हैं। तो आप यहाँ पर 1 to लेकर 5 की कोई भी वैल्यू डाल सकते हैं। जैसे कि आप 1 रुपये, 2 रुपये, 3 रुपये, 4 रुपये, 5 रुपये, इन 5 वैल्यू के लिए वाटर का आउटपुट देना चाह रहे हैं तो आप सिंपली यहाँ पर 5 डालेंगे। बट आप चाहते हैं कि आप 1 रुपये, 5 रुपये और 10 रुपये, ओनली 3 ही इसमें प्रोडक्ट लिस्ट करें, तो फिर आप यहाँ पर 3 डाल देंगे। चलिए आगे हम इसको थोड़ा सा और डेप्थ में एक्सप्लेन करते हैं। यहाँ देखिए ये एसएमएस का फॉर्मेट है। अभी हमने यहाँ पर एरो के थ्रू दिखाया है A1, T1 और Q1। ये जो आपका प्रोडक्ट फर्स्ट है उसकी अमाउंट हो गई A1, T1 हो गई उसकी टाइमिंग एंड Q1 हो गया क्वांटिटी। ठीक उसी तरह से A2 के लिए T2 एंड Q2, A3, A4, A5, इस तरह से आप अलग अलग इसमें पैरामीटर सेट कर सकते हैं। अब एक दो एग्जांपल से हम देखते हैं कि इसको हम कैसे एंटर करेंगे। ये देखिए हमने एक एसएमएस का फॉर्मेट बना रखा है 10, 20, 30, 40, 50। तो ये अमाउंट है अलग अलग और इसके आगे 5, 10, 15, 20 और 25। ये है टाइमिंग, मतलब पंप को हम कितने टाइम ऑन रखेंगे। और उसके आगे है
कि उस कंडीशन में कितना वाटर हमको आउटपुट में मिलेगा। मान लीजिए 10 रुपए के लिए हमें आधा लीटर पानी मिल रहा है, तो यहाँ पर हम 0.5 लिख देते हैं। वैसे ही 1, 1.5, 2, 2.5 इस तरह से हम अलग अलग वैल्यू सेट कर सकते हैं। और इसके आगे हमने डाल रखा है 5। तो 5 हमने क्यों डाला, क्योंकि हम अलग अलग 5 तरह की अमाउंट इसमें सेट करते हैं। अब लीजिए एक और हम SMS फॉर्मेट देखते हैं जिसमें हम ओनली 3 अमाउंट ही सेट करते हैं। तो देखिए मैसेज कंप्लीटली सेम है, बट यहाँ पर 3 लिखा हुआ है। अब इस कंडीशन में क्या होगा, 10, 20, 30 इन 3 वैल्यू को ही ये कंसिडर करेगा। 40 एंड 50 को ये इग्नोर कर देगा। ठीक उसी प्रकार 5, 10 और 50 इन 3 वैल्यू को ही ये कंसिडर करेगा। 20 और 25 को इग्नोर कर देगा। और यहाँ पर 0.5, 1 और 1.5 इनको ये कंसिडर करेगा, इन 2 वैल्यू को इग्नोर कर देगा। मतलब कि अगर 40 रुपए का पेमेंट होता है तो वो उसे एक्सेप्ट ही नहीं करेगा। उस कंडीशन में ना तो आपको 20 मिनट पंप चालू होता हुआ दिखेगा और ना ही 2 लीटर आपको पानी मिलेगा। बट अगर यहाँ पर 3 डाल रहे हैं तो हम ये डेटा एंटर क्यों कर रहे हैं, मतलब कि इस पार्ट को हम हटा दे तो क्या होगा, यहाँ पर आपको इस पार्ट को हटाना नहीं है। SMS का फॉर्मेट यही रहेगा। आप यहाँ पर कोई भी डमी वैल्यू डाल सकते, जो वैल्यू यूज में नहीं आ रही उस पर आप 00 भी डाल सकते हैं। बट वो वैल्यू इसमें रीड ही नहीं हो रही तो आप कुछ भी डाल ले उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बट आपको यहाँ पर कोई ना कोई वैल्यू एंटर करना है। तो दोस्तों इस तरह से ये कंप्लीट प्रोजेक्ट वर्क करता है। तो दोस्तों ये है इस डिवाइस की कंप्लीट वर्किंग। अगर आप ये पीसीबी परचेज़ करना चाहते हैं तो हमसे परचेज़ कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पर हमें कॉइन एक्सेप्टर और ये पंप भी मिल जाएगा, जिसे भी आप इजीली हमसे परचेज़ कर सकते हैं। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए।